नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जो है लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, और जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर बनती नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा मानना है, जो परिवार देश के लिए शहीद होते हैं, उन परिवारों के जो बेटे या बच्चे होते हैं, वो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए की। समाज में जो भाईचारे की कुछ कमी आ रही थी, उस भाईचारे को बनाने के लिए उन्होंने ये यात्रा की। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि गृह मंत्री की जो स्टेटमेंट थी, उससे जो है ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिक में ध्यान बंटवाना जो है एक राजनीति का प्रमुख है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सदन में कहा था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। देखिए, करप्शन, ये जो मुद्दे थे, वैसे जितने भी मुद्दे हैं, अब जनक राज जी के पेपर से एक पत्र जो है वो अपलोड होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा चिट्ठे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए, कहाँ से अपलोड हुआ? वो भरमौर से हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, वो व्यक्ति 3 दिन के लिए अरेस्ट रहा। उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी। जनक राज जी का मुझे फ़ोन आता है कि भाई साहब, वो मेरा जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था, वो पत्र वो मेरे किसी साथी ने अपलोड कर दिया, और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट एक आई है, वो पत्र में जिसके बाहर हैंड राइटिंग है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। तो मैंने बोला आपने गलत किया है। बालूगंज थाने में एफआईआर हुई। मैंने बोला आपने ये जो पत्र अपलोड क्यों किया? कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने अपलोड कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं किया? तो वो भी बड़ी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, और ऐसा किसी विधायक को करना नहीं चाहिए। पर नए नए विधायक बने, नए नए विधायक सोचा कि मैं सनसनी फैलाता हूँ, और इस प्रकार के पत्र पिछली सरकार में रविंदर रवि जी के समय भी रिलीज हुए, लेकिन इन पत्रों की व्यवहारिकता कुछ नहीं होती। लेकिन कभी भी किसी सरकार को बदनाम करने की जो भी कोशिश करती है, उसका अंत तो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला कि यार आप सत्य लाओ। उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ पत्र हुआ उसने एफआईआर दर्ज करवाई, हमने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि ये जो सरकार की जो छवि है, जो ईमानदार छवि बनी थी, उसको किस तरह दागदार किया जाए, इस दृष्टिकोण से इस पत्र को अपलोड किया गया। और जो मनोज शर्मा लड़का था, फिर उसकी बाद में बेल हुई। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जयराम ठाकुर के खिलाफ ही कच्चा चिट्ठा है। नहीं, ये जो कच्चा चिट्ठा आया है, ये जो इनका जो कच्चा चिट्ठा है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपको कि इस कच्चे चिट्ठे को आप पढ़ेंगे। कल मेरा जवाब आपने सुना, और हाउस ऑफ द लीडर जब फ्लोर पर हाउस देता तो फैक्ट्स के साथ देता है। ऐसी ऐसी बातें लाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, जैसे ना गेट पर पहुंचते कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। घोटाले के कागज कुछ नहीं देते, कोई एफिडेविट सबमिट नहीं करते, साइन करके दे देते हैं। शराब में 600 करोड़ रुपया एक साल में हम कमाते हैं, 4 साल में 600 करोड़ बीजेपी कमाती है। एक साल में 600 करोड़ का बनाने वाला घोटाला हुआ कि 4 साल में करवाने वाला घोटाला हुआ? फिर सुनते नहीं है। शराब में 600 करोड़ रुपया एक साल में हम कमाते हैं,
4 साल में 600 करोड़ बीजेपी कमाती है। 1 साल में 600 करोड़ का बनाने वाला घोटाला हुआ कि 4 साल में करवाने वाला घोटाला हुआ? फिर सुनते नहीं है, फिर बैठते नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ। अरे बैठ के सुन तो लो। मैंने तो उनको कहा था कि वॉकआउट करने से मेरे स्पीच के 10 मिनट पहले मैं बता दूंगा कि अब मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, आपने वॉकआउट करना। वॉकआउट करेंगे। वॉकआउट करना इनका अधिकार है, विपक्ष का हथियार है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन तथ्य तो लाओ। कल को मैं बोल दूंगा कि ये पत्रकार महोदय ऐसे, तो ऐसे मैं मान जाऊंगा किसी पर आरोप लगाने से पहले। और दूसरा, ये कच्चा चिट्ठा इसलिए भी है कि वो जो शॉन्गटंग प्रोजेक्ट बन रहा है, ईओटी एक प्रोसीजर है, उसमें मैं ये नहीं बोलता, इन्होंने अपने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है, जो काम डिले हो जाता है, जो काम नहीं होता उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम देते हैं कि टाइम दे दिया, तो वो बीजेपी ने दी। इन्होंने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी किसने दी? भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने दी ईओटी, तो वो जयराम के खिलाफ नहीं हुआ जी, उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री तो वही थे। फिर मक की बात की इन्होंने कि मक का रेट इनके समय 99 है, वही मक का रेट है, कहते मक का रेट बढ़ाया, तो उनको पता नहीं कि 67 से 88 और 88 से 99 2019-20 में हुआ जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे। ये कच्चे चिट्ठे में उनके है। शराब कच्चे चिट्ठे में है, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगे कच्चे चिट्ठे में, तो ये किसके खिलाफ है? ये मुझे लग रहा है 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी जो है आंतरिक लड़ाई से लड़ रही है, और जयराम जी को कुर्सी से हटाने की जो साजिश चल रही है, जो मुझे तो अभी फैक्ट्स पता लगे जब मैंने उनसे पूरी डिटेल लाओ भी डिटेल लाओ। अब एक और सनसनी फैला दी कि फेको वाला में एक प्रोजेक्ट लगा जिसको उसकी कॉस्ट थी 140 करोड़। कितनी थी? 140 करोड़। जब अवार्ड लेटर दिया 2022 में तो 220 करोड़ होगी। तो हमारे सामने मैंने पता किया अपने अधिकारी को बोल के, कहते जी वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लगा हुआ है जिसको 140 करोड़ बोल रहे। तो पढ़ते ही नहीं है, ये सनसनी फैलाना इनका मकसद रह गया। और सनसनी इसलिए नहीं फैला रहे, वो इसलिए फैला रहे हैं कि दिल्ली में हमारे जो कुछ साथी गए हैं, उन्होंने दिल्ली के भाजपा लीडर को कब्जा लिया है। वो बोलते जी आज जयराम ठाकुर जी ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया। विक्रम ठाकुर जी बोलते कि मैंने ज़्यादा विरोध किया है, मैंने ज़्यादा आरोप लगाया है। वहाँ एक नए अभी चुनकर आए हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। जब अपनी चीज़ें निकलेगी ना तो बात दूर तक रहेगी। तो मेरे पास अभी 2 साल के इनके सारे कच्चे चिट्ठे नहीं, पूरे फैक्ट्स है। पर हम राजनीतिक जीवन में लोग हैं, हमेशा साफ सुथरी राजनीति करते जाते हैं, तो इनको अपने फैक्ट्स रखने चाहिए। कागज भी नहीं लेके हुए, मैं तो कागज लेके है, कागज तो ले करो विधानसभा में। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत बड़ा मौका दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चलो आप बोल दो। फिर हमने सोचा गवर्नर एड्रेस की तरह बोल रहे कि ये है वो है, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं तो ये नुकसानदायक है। और माननीय आंतरिक पढ़ाई है, कोई जयराम जी को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है, कोई बिंदल जी को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है। तीसरा ग्रुप है अनुराग गुट है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उनका नाम हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। और एक चौथा ग्रुप है नड्डा जी का, एक 5वां ग्रुप है जो 10 MLA की है, तो उनका भी एक ग्रुप है, वो अपनी राजनीति कर रहा, उनकी चलती ज़्यादा है, इनकी बेचारों की चलती कम है। वो ये बेचारे जितने भी MLA 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो MLA है, पार्टी का झंडा उठा रहे थे, संगठन का उठा रहे थे, वो प्रधानमंत्री से मिल नहीं सके। जो हमने भेजे हैं वो मिल लिए। तो ये भी देखिए ये कितनी अच्छी उनकी ताकत है कि वो ये आज तक नहीं मिल पाए, ये आज तक नहीं मिल पाए। सिर्फ जयराम जी मिल सकते हैं या कोई और मिल सकता है, लेकिन जो इनके MLA वो नहीं। जो हमने भेजे हैं, कोई MP देखा हमने प्रधानमंत्री के साथ मिलते हुए? अनुराग जी मंत्री वो मिल लिए। तो ये सारी जो कांग्रेस के लोग गए ना, ये जानते हैं कि बीजेपी को कैसे हमने तोड़ना है। हम तो ये खुशी है कि अच्छा है, और हम तो ये भी चाहते हैं कि ये लोग आपस में आपसी मिलकर भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे उठाओ, लेकिन बटी हुई विपक्ष कभी इस कार्य को कर नहीं सकती। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।